श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत नवम स्कंद अथ सप्तदशो अध्याय। छत्रवृद्ध रजी आदि राजाओं के वंश का वर्णन। श्री शुक उवाच। यह पुरूरवसः पुत्र आयुस्तस्या भवनसुतः नहुषः छत्रवृद्धश्च रजीरम्भश्च वीर्यवान् अनेना इति राजेन्द्र शृणु छत्रवृद्धोऽन्वयम्। छत्रवृद्धसुतस्यासन् सुहोत्रस्यात्मजास्त्रयः काश्यकुशो ग्रत्समद इति ग्रत्समदादभूत्। शुनकः शौनको यस्य बृहच्च व्रच प्रवरो मुनिः काश्यस्य कशिस्तपुत्रो राष्ट्रो दीर्घतम पिता धन्वन्तरी दैर्घतम् आयुर्वेद प्रवर्तकः। यज्ञ भुग वासुदेवांश स्मृत मात्रार्थिनाशनः तत्पुत्र केतुमानस्य यज्ञे भीमरथस्ततः दिवोदासो धूमास्तस्मात् प्रतर्दन इति स्मृतः। स एव शत्रुजितवत्स ऋतध्वज इति ऋतः स कुवलयाश्वेति प्रोक्तो लर्कादयस्ततः। षष्टिवर्षसहस्राणि षष्टिवर्षशतानि च नालर्कादपरो राजन् मेदिनीं बुभुजे युवा। अलर्कात् सन्ततिस्तस्मात् सुनिथोऽथ सुकेतनः धर्मकेतु सुतस्तस्मात् सत्यकेतुर्जायत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजेंद्र पुरुरवा का एक पुत्र था आयु। उसके 5 लड़के हुए, नहुष, छत्रवृद्ध, रजी, शक्तिशाली रंभ और अनेना। अब छत्रवृद्ध का वंश सुनो। छत्रवृद्ध के पुत्र थे सुहोत्र। सुहोत्र के 3 पुत्र हुए, काश्य, कुश और ग्रत्समद। ग्रत्समद का पुत्र हुआ शुनक। इसी शुनक के पुत्र ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ मुनिवर शौनक जी हुए। काश्य का पुत्र काशी, काशी का पुत्र राष्ट्र, राष्ट्र का दीर्घतमा और दीर्घतमा के धन्वंतरी। यही आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। वे यज्ञ भाग के भोक्ता और भगवान वासुदेव के अंश हैं। इनके स्मरण मात्र से ही सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। धन्वंतरी का पुत्र हुआ केतुमान और केतुमान का भीमरथ, भीमरथ का दिवोदास और दिवोदास का धूमान, जिसका एक नाम प्रतर्दन भी है। यही धूमान शत्रुजित, वत्स, ऋतध्वज और कुवलयाश्व के नाम से भी प्रसिद्ध है। ध्युमान के ही पुत्र अलर्क आदि हुए। परीक्षित, अलर्क के सिवा और किसी राजा ने 66,000 वर्ष तक युवा रहकर पृथ्वी का राज्य नहीं भोगा। अलर्क का पुत्र हुआ संतति, संतति का सुनीत, सुनीत का सुकेतन, सुकेतन का धर्मकेतु और धर्मकेतु का सत्यकेतु। धृष्टकेतु सुतस्तस्मात् सुकुमार क्षितीश्वर वीतिहोत्रस्य भर्गोतो भार्गभूमिरभृन्नपः। इति मे काशयो भूपा छत्रवद्धान्वयायिनः। रम्भस्य रभसः पुत्रो गम्भीरश्चाक्रियस्ततः। तस्य क्षेत्रे ब्रह्मयज्ञे शृणु वंशमनेन सह शुद्धस्ततः शुचिस्तमात् त्रिककुद धर्मसारथिः। ततः शान्तरयो यज्ञे कृतकृत्य स आत्मवान्। रजे 500 पुत्राणाममितोजसां। देवेरभ्यर्थितो देवान् ह्यत्वेन्द्रायाददाद दिवम्। इन्द्रस्तस्मै पुनर्दत्त्वा गृहीणा चरणो रजे। आत्मानमर्पयामास प्रह्लादधरिशङ्कितः। पितयुर्पर्ते पुत्रा याचमानाय नो ददुः। त्रिविष्टपं महेन्द्राय यज्ञभागान् समाददुः।
गुरुणा हूयमानेग्नो बलभित तनयान रजे अवधीद भ्रंशितान मार्गान् क्वचिदवशेषितः कुशात प्रति छात्रवद्धात संजयस्तत्सुतो जयः ततः कृतस्यापि यज्ञे हर्यवनो नृप सहदेवस्ततो हीनो जयसेनस्तु तत्सुतः संकृतिस्तस्य च जय क्षत्रधर्मा महारथः क्षत्रवृद्धान्वया भूपा शृणु वंश च नाहुषात। सत्यकेतु से धृष्टकेतु, धृष्टकेतु से राजा सुकुमार, सुकुमार से वीतिहोत्र, वीतिहोत्र से भर्ग और भर्ग से राजा भार्ग भूमि का जन्म हुआ। ये सब के सब क्षत्र वृद्ध के वंश में काशी से उत्पन्न नरपति हुए। रंभ के पुत्र का नाम था रभस, उससे गंभीर और गंभीर से अक्रिय का जन्म हुआ। अक्रिय की पत्नी से ब्राह्मण वंश चला। अब अनेना का वंश सुनो। अनेना का पुत्र था शुद्ध, शुद्ध का शुचि, शुचि का त्रिकुद, त्रिकुद का धर्मसारथी, धर्मसारथी के पुत्र थे शांतरय। शांतरय आत्मज्ञानी होने के कारण कृतकृत्य थे, उन्हें संतान की आवश्यकता न थी। परीक्षित, आयु के पुत्र रजी के अत्यंत तेजस्वी 500 पुत्र थे। देवताओं की प्रार्थना से रजी ने दैत्यों का वध करके इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, परंतु वे अपने प्रहलाद आदि शत्रुओं से भयभीत रहते थे, इसलिए उन्होंने वह स्वर्ग फिर रजी को लौटा दिया और उनके चरण पकड़कर उन्हीं को अपनी रक्षा का भार भी सौंप दिया। जब रजी की मृत्यु हो गई तब इंद्र के मांगने पर भी रजी के पुत्रों ने स्वर्ग नहीं लौटाया, वे स्वयं ही यज्ञों का भाग भी ग्रहण करने लगे। तब गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र की प्रार्थना से अभिचार विधि से हवन किया, इससे वे धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हो गए। तब इंद्र ने अनायास ही उन सब रजी के पुत्रों को मार डाला, उनमें से कोई भी न बचा। छत्रवृद्ध के पौत्र कुश से प्रति, प्रति से संजय और संजय से जय का जन्म हुआ। जय से कृत, कृत से राजा हर्यवन, हर्यवन से सहदेव, सहदेव से हीन और हीन से जयसेन नामक पुत्र हुआ। जयसेन का संस्कृति और संस्कृति का पुत्र हुआ महारथी वीर शिरोमणि जय। छत्रवृद्ध की वंश परंपरा में इतने ही नरपति हुए। अब नहुष वंश का वर्णन सुनो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमी स्कंदे चंद्रवंशानुवर्णने सप्तदशोऽध्याय संपूर्णम्। अथाष्टादशोऽध्याय ययाति चरित्र। श्रीशुकुवाच यैर्ययाति संयातिरायतिर्वियति कृति षडिमे नहुषस्यासन्निन्द्रियाणीव देहिनः राज्यं नेच्छदयति पित्रा दत्तं तत्परिणामवित् यत्र प्रविष्टपुरुषात्माननावबुध्यते पितरे भ्रंशिते स्थानाद्रिन्द्राण्याधर्मनादद्विजय प्रापिते जगरत्वं वै ययातिरभवन्नृपः चतस्रत्वादिशद दिक्षु भ्रात्र न भ्राताय वीरयस कृतदारो जुगोर्पोर्वी कावस्य वृषपर्वणः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे शरीरधारियों के 6 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही नहुष के 6 पुत्र थे। उनके नाम थे यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। नहुष अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहते थे, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह राज्य पाने का परिणाम जानता था। राज्य एक ऐसी वस्तु है जो उसके दाव पेंच और प्रबंध आदि में भीतर प्रवेश कर जाता है, वह अपने आत्मस्वरूप को नहीं समझ सकता। जब इंद्र पत्नी शची से सहवास करने की चेष्टा करने के कारण नहुष को ब्राह्मणों ने इंद्रपद से गिरा दिया और अजगर बना दिया, तब राजा के पद पर ययाति बैठे। ययाति ने अपने 4 छोटे भाइयों को 4 दिशाओं में नियुक्त कर दिया और स्वयं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को पत्नी के रूप में स्वीकार करके पृथ्वी की रक्षा करने लगा। राजोवाच ब्रह्मर्षि भगवान काव्य छत्रबंधुष नाहुष राजन्य विप्रयो कस्माद् विवाह प्रतिलोमकः
राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान शुक्राचार्य जी तो ब्राह्मण थे और ययाति क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय वर का प्रतिलोम विवाह कैसे हुआ? श्री शुकवाच एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका सखी सहस्र संयुक्ता गुरुपुत्र्या च भामिनी देवयान्या पुरोध्याने पुष्पित द्रुम संकुले व्यचरत कलगीतालिन नलिनी पुलिने बला ताजलाशयमासाद्य कन्या कमललोचना तीरे न्यस्य दुकूलानि विजृर्भू सिंचतीर्मिथ। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, दानवराज वृषपर्वा की एक बड़ी मानिनी कन्या थी, उसका नाम था शर्मिष्ठा। एक दिन वह अपनी गुरुपुत्री देवयानी और हजारों सखियों के साथ अपनी राजधानी के श्रेष्ठ उद्यान में टहल रही थी। उस उद्यान में सुंदर सुंदर पुष्पों से लदे हुए अनेकों वृक्ष थे। उसमें एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। सरोवर में कमल खिले हुए थे और उन पर बड़े ही मधुर स्वर से भौरे गुंजार कर रहे थे। उनकी ध्वनि से सरोवर का तट गूंज रहा था। जलाशय के पास पहुंचने पर उन सुंदरी कन्याओं ने अपने अपने वस्त्र तो घाट पर रख दिए और उस तालाब में प्रवेश करके वे एक दूसरे पर जल उलीच उलीच कर क्रीड़ा करने लगी। वीक्ष्य व्रजंतम गिरीशम सह देव्या वृषस्थितम सहसोत्तीर्य वासांसी पर्युध्रुवीडिता स्त्रिय शर्मिष्ठा जानती वासो गुरुपुत्र्या समव्ययत स्वीयं मत्वा प्रकुपिता देवयानी दमब्रवीत अहो निरीक्ष्यतामस्या कर्म हस्यात् प्रतम अस्मद्धार्यं धृतवती शुनीव हविरध्वरे येरिदं तपसा सृष्टं मुखं पुंसं परस्य ये धार्यते येरिह ज्योतिः शिव पंथाश्च दर्शितः यानवन्दस्त्युपतिष्ठन्ते लोकनाथा सुरेश्वरा भगवानपि विश्वात्मा पावनः श्रीनिकेतनः वयं तत्रापि भृगवः शिष्योऽस्या न पितासुर अस्मद्धार्यं धृतवती शूद्रो वेदमी वासति एवं शपन्तीं शर्मिष्ठा गुरुपुत्रीमभाषत रूषा स्वसन्त्यूरङ्गीव धर्षिता दृष्टदच्छदा आत्मवृत्त्यविज्ञाय कथसे बहुभिक्षुकी न किं न प्रतीक्षत्से स्माकं ग्रहान् बलिभुजो यथा एवं विधे सुपरुषे छित्त्वाचार्य सुतां सतीं शर्मिष्ठा प्राक्षिपतकूपे वास आदाय मन्युना। उसी समय उधर से पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर आ निकले। उनको देखकर सबकी सब कन्याएं सकुचा गई और उन्होंने झटपट सरोवर से निकलकर अपने अपने वस्त्र पहन लिए। शीघ्रता के कारण शर्मिष्ठा ने अनजान में देवयानी के वस्त्र को अपना समझ के पहन लिया। इस पर देवयानी क्रोध के मारे आग बबूला हो गई और उसने कहा, अरे देखो तो सही, इस दासी ने कितना अनुचित काम कर डाला। राम राम, जैसे कुतिया यज्ञ का हविष्य उठा ले जाए वैसे ही इसने मेरे वस्त्र पहन लिए हैं। जिन ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से इस संसार की सृष्टि की है, जो परम पुरुष परमात्मा के मुखरूप हैं, जो अपने हृदय में निरंतर ज्योतिर्मय परमात्मा को धारण किए रहते हैं और जिन्होंने संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए वैदिक मार्ग का निर्देश किया है, बड़े बड़े लोकपाल तथा देवराज इंद्र ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना और सेवा करते हैं। और तो क्या, लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय परम पावन विश्वात्मा भगवान भी जिनकी वंदना और स्तुति करते हैं, उन्हीं ब्राह्मणों में हम सबसे श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं। और इसका पिता प्रथम तो असुर है, फिर हमारा शिष्य है। इस पर भी इस दुष्टा ने जैसे शूद्र वेद पढ़ ले उसी तरह हमारे कपड़ों को पहन लिया है। जब देवयानी इस प्रकार गाली देने लगी तब शर्मिष्ठा क्रोध से तिलमिला उठी। वह चोट खाई हुई नागिन के समान लंबी सांस लेने लगी। उसने अपने दांतों से होठ दबाकर कहा, भिखारिन, तू इतना बहक रही है, तुझे अपनी बात का भी कुछ पता है? जैसे कौवे और कुत्ते हमारे दरवाजे पे रोटी के टुकड़ों के लिए प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही क्या तुम भी हमारे घरों की ओर ताकती नहीं रहती? शर्मिष्ठा ने इस प्रकार बड़ी कड़ी कड़ी बात कहकर गुरुपुत्री देवयानी का तिरस्कार किया और क्रोधवश उसके वस्त्र छीनकर उसे कुएं में ढकेल दिया। तस्यां गतायां स्वगृहं ययाति मृगयाचरण प्राप्तो यद्रक्षया कूपे जलार्थी तां ददर्शः
दत्वा स्वमुत्तरं वासस्तस्ये राजा विवाससे गृहीत्वा पाणिना पाणि मुज्जहार दयापर तम वीरमाहोशनसी प्रेम निर्भरया गिरा राजस्त्वया गृहीतो मे पाणि पर पुरंजय हस्तग्राहो परो मा भूतगृहीताया स्वया हि मे एष ईश कृतो वीर सम्बन्धो नो न पौरुषः यदिदम कूपलग्नाया भवतो दर्शनं मम न ब्राह्मणो मे भविता हस्तग्राहो महाभुज कचस्य बाहर स्पतस्य शापादयं शपं पुरा ययाति रणभिप्रेतं देवोपहृतमात्मनः मनस्तु तद्गतं बुद्धवा प्रतिजग्राह तद्वच गते राजनि सावीरे तत्र स्म रुदती पितुः न वेदयत ततः सर्वमुक्तं शर्मिष्ठया कृतं दुर्मना भगवान् काव्य पौरोहित्यं विगर्हयन् स्तुवन् वृत्तिं च कापोतिं दुहित्रा स ययो पुरात। शर्मिष्ठा के चले जाने के बाद संयोगवश शिकार खेलते हुए राजा ययाति उधर से आ निकले। उन्हें जल की आवश्यकता थी, इसलिए कुएं में पड़ी हुई देवयानी को उन्होंने देख लिया। उस समय वह वस्त्रहीन थी, इसलिए उन्होंने अपना दुपट्टा उसे दे दिया और दया करके अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल लिया। देवयानी ने प्रेम भरी वाणी से वीर ययाति से कहा, वीर शिरोमणि राजन, आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है। अब जब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तब कोई दूसरा इसे न पकड़े। वीर श्रेष्ठ, कुएं में गिर जाने पर मुझे जो आपका अचानक दर्शन हुआ है यह भगवान का ही किया हुआ संबंध समझना चाहिए। इसमें हम लोगों की या और किसी मनुष्य की कोई चेष्टा नहीं है। वीर श्रेष्ठ, पहले मैंने बृहस्पति के पुत्र कच को शाप दे दिया था, इस पर उसने भी मुझे शाप दे दिया। इसी कारण ब्राह्मण मेरा पानी ग्रहण नहीं कर सकता। यहाँ पर एक छोटी सी कथा आती है छेपक रूप में। बृहस्पति जी का पुत्र कच शुक्राचार्य जी से मृत संजीवनी विद्या पढ़ता था। अध्ययन समाप्त करके जब वह अपने घर जाने लगा तो देवयानी ने उसे वरण करना चाहा, परंतु गुरुपुत्री होने के कारण कच ने उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इस पर देवयानी ने उसे शाप दे दिया कि तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या निष्फल हो जाए। कच ने भी उसे शाप दिया कि कोई भी ब्राह्मण तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार न करेगा। ययाति को शास्त्र प्रतिकूल होने के कारण यह संबंध अभीष्ट तो न था, परंतु उन्होंने देखा कि प्रारब्ध ने स्वयं ही मुझे यह उपहार दिया है और मेरा मन भी इसकी ओर खींच रहा है, इसलिए ययाति ने उसकी बात मान ली। वीर राजा ययाति जब चले गए तब देवयानी रोती पीटती अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और शर्मिष्ठा ने जो कुछ किया था वह सब उन्हें कह सुनाया। शर्मिष्ठा के व्यवहार से भगवान शुक्राचार्य जी का भी मन उचट गया। वे पुरोहिताई की निंदा करने लगे। उन्होंने सोचा कि इसकी अपेक्षा तो खेत या बाजार में से कबूतर की तरह कुछ बीन कर खा लेना अच्छा है। अतः अपनी कन्या देवयानी को साथ लेकर वे नगर से निकल पड़े। वृषपर्वातमाज्ञाय प्रत्यनीकविवक्षितं गुरुं प्रसादयन मूर्ध्ना पादयो पतितः पथि क्षणार्धमन्युर्भगवान् शिष्यं व्याचष्ट भार्गवः कामोऽस्याः क्रियतां राजनेन त्यक्तुमिहोत्सहे तथेत्यवस्थिते प्राह देवयानी मनोगतं पित्रा दत्ता यतो यास्ये सानुगायातु मामनु स्वानाम तत्सङ्कटं वीक्ष्य तदर्थस्य च गौरवं देवयानी पर्यचरत स्त्रीसहस्रेण दासवत् नाहुषाय सुतां दत्त्वा सह शर्मिष्ठयोषना तमाह राजश्च शर्मिष्ठा माध्यास्तल्पे न कर्हिचित् विलोक्योशनसीं राजशर्मिष्ठा स प्रजां क्वचित् त्वमेव व्रवे रहसि सख्या पतिमृतो सती राजपुत्र्यार्थितोपत्ये धर्मं चावेक्ष्य धर्मवित् स्मरच्छुक्रवचः काले दिष्टमेवाभ्यपद्यतः युद्धं च तुर्वसुं चैव देवयानी व्यजायत द्रुयुं चानुं च पुरुं च शर्मिष्ठा वार्षपर्वणि गर्भसम्भवमासुर्या
भर्तुविज्ञाय मानिनी देवयानी पितुर्गेहम ययो क्रोध विमूर्छिता। जब वृषपर्वा को यह मालूम हुआ तो उनके मन में यह शंका हुई कि गुरुजी कहीं शत्रुओं की जीत न करा दे अथवा मुझे शाप न दे। अतः वे उनको प्रसन्न करने के लिए उनके पीछे पीछे गए और रास्ते में उनके चरणों में सिर के बल गिर पड़े। भगवान शुक्राचार्य जी का क्रोध तो आधे ही क्षण का था। उन्होंने वृषपर्वा से कहा, राजन, मैं अपनी पुत्री देवयानी को नहीं छोड़ सकता, इसलिए जो इसकी इच्छा हो तुम पूरी कर दो, फिर मुझे लौट चलने में कोई आपत्ति न होगी। जब वृषपर्वा ने ठीक है कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली, तब देवयानी ने अपने मन की बात कही। उसने कहा, पिताजी, मुझे जिस किसी को दे दें और मैं जहाँ कहीं जाऊँ, शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी सेवा के लिए वहीं चले। शर्मिष्ठा ने अपने परिवार वालों का संकट और उनके कार्य का गौरव देखकर देवयानी की बात स्वीकार कर ली। वह अपनी 1000 सहेलियों के साथ दासी के समान उसकी सेवा करने लगी। शुक्राचार्य जी ने देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया और शर्मिष्ठा को दासी के रूप में देकर उनसे कह दिया, राजन, इसको अपनी सेज पर कभी न आने देना। परीक्षित, कुछ ही दिनों बाद देवयानी पुत्रवती हो गई। उसको पुत्रवती देखकर एक दिन शर्मिष्ठा ने भी अपने ऋतुकाल में देवयानी के पति ययाति से एकांत में सहवास की याचना की। शर्मिष्ठा की पुत्र के लिए प्रार्थना धर्म संगत है। यह देखकर धर्मज्ञ राजा ययाति ने शुक्राचार्य की बात याद रहने पर भी यही निश्चय किया कि समय पर प्रारब्ध के अनुसार जो होना होगा हो जाएगा। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु, तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, द्रुयु, अनु और पुरु। जब मानिनी देवयानी को यह मालूम हुआ कि शर्मिष्ठा को भी मेरे पति के द्वारा ही गर्भ रहा था, तब वह क्रोध से बेसुध होकर अपने पिता के घर चली गई। प्रियामनुगत कामी वचोभिरूप मंत्रयन न प्रसादयितुं शेके पाद संवाहनादिभिः शुक्रस्तमाह कुपितः स्त्री कामानृत पुरुषः त्वां जरा विशताम मंद विरूप करणी नृणाम। कामी ययाति ने मीठी मीठी बातें, अनुनय, विनय और चरण दबाने आदि के द्वारा देवयानी को मनाने की चेष्टा की। उसके पीछे पीछे वहां तक गए भी, परंतु मना न सके। शुक्राचार्य जी ने भी क्रोध में भरकर ययाति से कहा, तो अत्यंत स्त्री लंपट, मंद बुद्धि और झूठा है। जा, तेरे शरीर में वह बुढ़ापा आ जाए जो मनुष्यों को कुरूप कर देता है। ययातिरुवाच अतृप्त्योस्मद्य कामानां ब्रह्मण दुहितरीस्मते व्यत्यस्थतां यथा कामम वयसा योभिधास्यति इति लब्ध व्यवस्थान पुत्रं ज्येष्ठमवोचत यदोक्तात प्रतीच्छे मां जरां देहि निजं वयः मातामह कृतां वस न तृप्तो विषयेष्वहं वयसा भवदीयेन रंस्ये कतिपयासमा। ययाति ने कहा, ब्राह्मण, आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते करते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इस हिसाब से तो आपकी पुत्री का भी अनिष्ट ही है। इस पर शुक्राचार्य जी ने कहा, अच्छा जाओ, जो प्रसन्नता से तुम्हें अपनी जवानी दे दे उससे अपना बुढ़ापा बदल लो। शुक्राचार्य जी ने जब ऐसी व्यवस्था दे दी, तब अपनी राजधानी में आकर ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा, बेटा, तुम मुझे अपनी जवानी दे दो और अपने नाना का दिया हुआ यह बुढ़ापा तुम स्वीकार कर लो, क्योंकि मेरे प्यारे पुत्र, मैं अभी विषयों से तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसलिए तुम्हारी आयु लेकर मैं कुछ वर्षों तक और आनंद भोगूंगा। यदुर्वाच नो सहेजरसा स्थातुन्मन्तरा प्राप्य यातव अविदित्वा सुखं ग्राम्यं वैतृष्ण्यं नैति पुरुषः तुर्वसुश्चोदितः पित्रा दुह्युश्चानुश्च भारत प्रत्याचक्षुरधर्मज्ञा हनित्ये नित्यबुद्धयः अपृच्छत तनयं पुरुं वयसोनं गुणाधिकं न त्वमग्रज वद वत्स माम प्रत्याख्यात तुमर्हसि। यदु ने कहा, पिताजी, बिना समय के ही प्राप्त हुआ आपका बुढ़ापा लेकर मैं तो जीना भी नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी मनुष्य जब तक विषय सुख का अनुभव नहीं कर लेता तब तक उससे वैराग्य नहीं होता। परीक्षित, इस प्रकार तुर्वसु, द्रुयु और अनु ने भी पिता की आज्ञा स्वीकार कर दी। सच पूछो तो उन पुत्रों को
धर्म का तत्व मालूम नहीं था। वे इस अनित्य शरीर को ही नित्य माने बैठे थे। अब ययाति ने अवस्था में सबसे छोटे किंतु गुणों में बड़े अपने पुत्र पुरु को बुलाकर पूछा और कहा, बेटा, अपने बड़े भाइयों के समान तुम्हें तो मेरी बात नहीं टालनी चाहिए। पुरुरुवाच को नुलोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मकृत पुमान प्रतिकर्तु क्षमो यस्य प्रसादाद विंदते परम। पुरु ने कहा, पिताजी, पिता की कृपा से मनुष्य को परमपद की प्राप्ति हो सकती है। वास्तव में पुत्र का शरीर पिता का ही दिया हुआ है। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन है जो इस संसार में पिता के उपकारों का बदला चुका सके। उत्तमश्चिंतितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः अधमो श्रद्धया कुर्याद कर्तोच्चरितं पितुः इति प्रमुदितः पुरुः प्रत्यगण्याञ्जरां पितुः सोऽपि तद्वयस्सा कामान् यथा वज्जुजुषे नृप सप्तद्वीपपति सम्यक् पितृवद पालयन् प्रजा यथोपजोषम विषया जुजुषे व्याहतेन्द्रियः देवयान्यप्यनुदिनं मनोवाग्देहवस्तुभिः प्रेयसः परमां प्रीतिमुवाह प्रेयसीरः अजयद यज्ञपुरुषं क्रतुभिर्भूरि दक्षिणे सर्वदेवमयं देवं सर्ववेदमयं हरिं यस्मिन्निदं विरचितं व्योम्नीव जलदावलिः नानेव भाति नाभाति स्वप्नमाया मनोरथः तमेव हृदि विन्यस्य वासुदेवं गुहाशयं नारायणमणीयांसं निराशीर यजत प्रभुम् एवं वर्षसहस्राणि मनसष्ठैर्मनःसुखं विदधानोऽपि नातृप्य सार्वभौम कदिन्द्रिय है। उत्तम पुत्र तो वह है जो पिता के मन की बात बिना कहे ही कर दे। कहने पर श्रद्धा के साथ आज्ञा पालन करने वाले पुत्र को मध्यम कहते हैं। जो आज्ञा प्राप्त होने पर भी अश्रद्धा से उसका पालन करे वह अधम पुत्र है। और जो किसी प्रकार भी पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता उसको तो पुत्र कहना ही भूल है। वह तो पिता का मलमूत्र ही है। परीक्षित, इस प्रकार कहकर पुरु ने बड़े आनंद से अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। राजा ययाति भी उसकी जवानी लेकर पूर्ववत विषयों का सेवन करने लगे। वे सातों द्वीपों के एक छत्र सम्राट थे। पिता के समान भली भांति प्रजा का पालन करते थे। उनके इंद्रियों में पूरी शक्ति थी और वे यथावसर यथा प्राप्त विषयों का यथेच्छ उपभोग करते थे। देवयानी उनकी प्रियतमा पत्नी थी। वह अपने प्रियतम ययाति को अपने मन, वाणी, शरीर और वस्तुओं के द्वारा दिन दिन और भी प्रसन्न करने लगी और एकांत में सुख देने लगी। राजा ययाति ने समस्त वेदों के प्रतिपाद्य सर्वदेव स्वरूप यज्ञ भगवान श्री हरि का बहुत से बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से यजन किया। जैसे आकाश में दल के दल बादल दिखते हैं और कभी नहीं भी दिखते, वैसे ही परमात्मा के स्वरूप में यह जगत स्वप्न, माया और मनोराज्य के समान कल्पित है। यह कभी अनेक नाम और रूपों के रूप में प्रतीत होता है और कभी नहीं भी। वे परमात्मा सबके हृदय में विराजमान हैं। उनका स्वरूप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। उन्हीं सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान श्री नारायण को अपने हृदय में स्थापित करके राजा ययाति ने निष्काम भाव से उनका यजन किया। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उन्होंने अपनी उच्छृंखल इंद्रियों के साथ मन को जोड़कर उसके प्रिय विषयों को भोगा। परंतु इतने पर भी चक्रवर्ती सम्राट ययाति की भोगों से तृप्ति न हो सकी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे 18ध्याय संपूर्णम्।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।